नमस्कार, स्वागत है आप सभी इंजीनियर्स का जो कि जी कप का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। उन सभी इंजीनियर्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसमें जो अपने सपने हैं जो अपने पूर्ण कर सकें। तो आज हम लोग जानेंगे कि काउंसलिंग, जैसा कि सभी बच्चों को इंतजार था कि हमारी काउंसलिंग कब होगी और कैसे होगी, क्या तरीका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शुरू से एंड तक के सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं कि आप सभी की जो काउंसलिंग डेट है वो आ चुकी है। काउंसलिंग डेट आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ठीक है। तो इस स्क्रीन में क्या है, जो फर्स्ट काउंसलिंग है हमारी, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में रहेगी। अब बात यह आती है कि 12 से 14 के बीच में हमें करना क्या होगा। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो इसमें आपको करना होता है, चॉइस फिलिंग भरनी होती है। जैसा यहां लिखा है, फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट। वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो चुके हैं, जी कप के एग्जाम में क्वालिफाई हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, हमें कॉलेज का नाम भरना होता है कि हमें कहां का कॉलेज चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि हम लखनऊ के हैं तो हमें कॉलेज कहां का चाहिए, लखनऊ का। यदि हम कानपुर के हैं तो हमें कॉलेज चाहिए होता है कानपुर का। लेकिन यह कंडीशन कब होती है, यदि हमारे नंबर ज्यादा है, अच्छे मार्क्स आए, अच्छी रैंक है, तो फिर तो हमें क्या होगा, मन माफिक कॉलेज मिल जाता है। अगर हमारी अच्छी रैंक है तो हमें क्या होगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और बाय द वे क्या होगा कि हमारी रैंक कम है तो क्या होगा, जो हम कॉलेज चाहते हैं वो कॉलेज हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड राउंड का इंतजार करते हैं। मान लीजिए हमें सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो फिर हम थर्ड राउंड का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्या होगा। तो 12 से 14 तारीख के बीच में हमारी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग में हमें कॉलेज के नाम भरने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉप के जो कॉलेज हैं, जैसे आपकी लखनऊ के हैं, कानपुर में हैं, जिनमें बहुत सुविधाएं होती हैं, अच्छी फैसिलिटी है, तो वो टॉप के कॉलेज जहां से कैंपस सिलेक्शन भी हो जाता है, उन सभी कॉलेज को सबसे पहले बच्चा भरना चाहता है। जिससे क्या होगा कि जब बच्चा डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके निकलता है तब तक उसके पास एक जॉब होती है। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब होगी या लिमिटेड कंपनी में होगी, ठीक है। इसलिए हमेशा क्या होता है, बच्चा सबसे पहले टॉप का कॉलेज भरता है। जैसा कि हमें कॉलेज मिला था लखनऊ का कॉलेज। लखनऊ का कॉलेज कब मिला था, जब हमारी रैंक अच्छी थी। तो कई बार ऐसा होता है जिन बच्चों की रैंक कम होती है, अच्छी नहीं होती है, तो वो दूसरे राउंड का इंतजार करते हैं या तीसरे राउंड का इंतजार करते हैं। तो पहले क्या है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें हमें कॉलेज के नाम भरने होते हैं। कॉलेज के नाम हम लोग 12 से 14 के बीच में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे हमने 14 तारीख को अपनी चॉइस फिलिंग कर दी तो 15 तारीख को हमें क्या होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। हमने लखनऊ का कॉलेज भरा और लखनऊ का कॉलेज हमें मिल गया क्योंकि हमारी रैंक अच्छी थी। तो दूसरे दिन क्या होगा, हमें 15 तारीख को सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि आपको फला जगह का कॉलेज मिल चुका। अब जब हमें कॉलेज मिल चुका है तो अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जो फीस लगती है वो हम जमा करेंगे कि हमें ये कॉलेज पसंद है और हम इस कॉलेज को चाहते थे और ये हमें कॉलेज मिल गया। तो हम लोग ऑनलाइन फीस कब भरेंगे, जब हमारी सीट अलॉट हो जाएगी। तो ये हमारी सीट अलॉट कब होगी, 16 से 19 के बीच में।
ठीक है, 19 तारीख को हमारी क्या होगी, ऑनलाइन फीस जमा हो गई। अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, अब हमें जो डॉक्यूमेंट हैं, जो कागज हैं, कौन से, हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट, आपकी सनद, फोटो, गैप सर्टिफिकेट, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी, इन सभी को लेकर हम कहां जाएंगे, जिले का हेल्थ सेंटर होगा। जिले का हेल्थ सेंटर कहां होता है, ये आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसी जिले का जो रहता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, जब आपकी सीट अलॉट हो गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप 16 से 19 के बीच में उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। परंतु क्या है, 16 तारीख का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन 27 को छुट्टी है, 27 जुलाई को गजिस्ट्रेड हॉलीडे है, इसलिए आप उसी हिसाब से जाइएगा कि जैसे आप 15 तारीख को निकले तो 16 तारीख को कॉलेज पहुंच जाएं। अगर आप बाहर दूसरे जिले से हैं तो 15 तारीख को निकल आओ और 16 को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद अपने 5 बजे तक फ्री हो जाओ। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 17 तारीख को चल दो। अगर आप दूर हो तो 17 तारीख को चल दो, जिससे क्या होगा, आप 18 तारीख को कॉलेज मॉर्निंग पहुंच जाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे 28 और 29। ठीक है, तो 2 दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक ही दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपके पास 3 दिन का समय है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इसलिए उसी हिसाब से आप कॉलेज में आइएगा, जिससे आप समय से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सके। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन बैलेंस फीस डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, या जो आपका कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आप क्या करेंगे, अपनी फीस को जमा कर देंगे। डीडी बनता है, डिमांड ड्राफ्ट बनता है उस कॉलेज के नाम से। जैसे मान लीजिए अगर कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, जिस जिले का है उस जिले के नाम से आपको डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है। ये कब रहेगा, जब आपको सीट मिल जाएगी। तो ये प्रक्रिया रहेगी आपकी 16 से 20 के बीच में, और आपकी ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी कंप्लीट। अब वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, आपको क्या है, वो निराश ना हो, वो अब सेकेंड राउंड में अपनी काउंसलिंग कराएंगे। क्योंकि क्या है कि जिनकी अच्छी रैंक आती है सबसे पहले उन बच्चों को लिया जाएगा, फिर सीटें खाली होंगी तो जिनके कम है नंबर उन बच्चों को लिया जाएगा, फिर भी सीटें बची रहती हैं और फिर देखते हैं कि थर्ड राउंड में और कम मार्क्स हैं, कम रैंक के बच्चे हैं, उनको लिया जाता है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी हो गई है कंप्लीट। अब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वो आपकी 22 से 24 के बीच में होगी। तो आपने क्या किया, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, वो बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है अब वो सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी आपकी, 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, कॉलेज फिल करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। आपने जैसे ही 24 तारीख को चॉइस फिलिंग की तो 25 तारीख को आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और 26 को आपकी ऑनलाइन फीस जमा हो जाएगी। 26 से 30 के बीच में क्या होगी, आपकी ऑनलाइन फीस जमा हो जाएगी। जितने जल्दी आपकी ऑनलाइन फीस जमा हो जाएगी उतने जल्दी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये भी डेट आपकी सेम रहेगी 26 से 30 के बीच में। अगर आपका ऑनलाइन फीस 26 को जमा हो गई है तो 27 को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। 27 को जमा हो गई
तो आप 28 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो, और मान लीजिए 30 को ही हुई तो 30 को ही आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डिमांड ड्राफ्ट आपका जो होगा वो उस कॉलेज के नाम से होगा, तो कॉलेज के नाम से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाया और आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। फिर जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो रहेगी आपकी 2/8/2024 से लेकर 4/8/2024 के बीच में, मतलब 2 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। और सेम वही प्रोसेस, जो बच्चे फिर रह गए अब वो फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, सीट अलॉटमेंट लेटर लेंगे और ऑनलाइन फीस जमा करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे और आपकी 9/8 को थर्ड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। और आपका जो सेशन है क्लासें स्टार्ट का वो आपका 21/8/2024 से आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप समझ गए होंगे कि क्या प्रोसेस है। तो बहुत आसान और सरल तरीके से आप समझ गए हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग होती है उसमें हमें कॉलेज के नाम भरने होते हैं। तो पहले से देख लेना कि हमें कहां का कॉलेज चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जिस जिले में हैं उस जिले में आपको कॉलेज मिल जाए, या फिर आप अच्छी जगह से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, लखनऊ से या कानपुर से या आगरा से, तो वहां पर आप देख लीजिएगा कि वहां पर कॉलेज हमारा सीट खाली है कि नहीं। तो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा उन बच्चों को जिनके नंबर अच्छे हैं, और जिन बच्चों के थोड़े कम नंबर हैं, पुअर मार्क्स हैं, तो वो सेकेंड राउंड का इंतजार कर सकते हैं और थर्ड राउंड का भी इंतजार कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सीटें खाली होती हैं तो आपकी तीसरा राउंड, चौथा, पांचवा, छठवां राउंड भी चलता रहता है। इसलिए अपडेट रहिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं और कॉलेज नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन बस अपडेट रहिएगा और क्या पता आपको तीसरे राउंड में कॉलेज मिल जाए या चौथे राउंड में कॉलेज मिल जाए और आपकी मेहनत सफल हो जाए। इसलिए काउंसलिंग की डेट जरूर देखते रहिएगा। जैसा कि इस वीडियो में तो हमने बता दिया आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की डेट, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाँ, और साथ में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो इसके पहले हमने एक वीडियो बना रखी है, पहले से बना दी है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाकर तैयार रखने हैं। कब? जब हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो हमारे पास पहले से एक फाइल कवर, 4 फोटो, डिमांड ड्राफ्ट, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है जब आप वजीफा या स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस समय आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे और स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसलिए जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनको पहले से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो लिंक दिया होगा वीडियो का, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से समझाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस सीरीज में लगेंगे और कैसे हमें वेरिफिकेशन के समय उन कागजातों को या डॉक्यूमेंट्स को दिखाना होता है डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन सेंटर पर। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे पॉलिटेक्निक जी-कप की तीनों राउंड के बारे में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। और जैसे ही आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाता है तो ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपकी पढ़ाई
शुरू हो जाती है और उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं और साथ ही अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं भी, वेलकम भी करते हैं उन सभी बच्चों के लिए जो क्वालिफाई होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद, काउंसलिंग के बाद कॉलेज में आते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से संबंधित और डॉक्यूमेंट से संबंधित हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है और मैसेज भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स के बारे में अलग से वीडियो बनाई गई है। तो आशा करते हैं कि आप सरल और आसान तरीके से समझ गए होंगे कि काउंसलिंग हमें कैसे करनी है और करानी है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त होते हैं तो उनसे भी एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि दोनों को एक साथ एक ही कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।